सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम और उसका प्रूफ कवर करने वाला हूं, दैट इज कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला, राइट? सो दिस थ्योरम एंड इट्स प्रूफ इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज इट्स एप्लीकेशंस आर मोर इंपॉर्टेंट। देखो, अपकमिंग वीडियोस में बहुत से प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने वाले हैं यूजिंग दिस कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला। ओके, सो लेट अस स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट्स स्टेटमेंट। ओके, सी ये जो इक्वेशन है, जो फाइनल वाला स्टेटमेंट है, मैं भी कैसे लिखता हूं, इंटीग्रेशन ओवर सी, सेम स्टेटमेंट्स आई एम राइटिंग, ओके, बट इन अ डिफरेंट वे, सो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड इट। सो ये जो 2 पाई है, सो आई एम गोइंग टू शिफ्ट ऑन दिस साइड, सो दिस इज 2 पाई आई एफ ऑफ z नॉट। ओके, सो नाउ वी कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट टू से। सो अभी देखो, हमने कॉचीज थ्योरम देखा है इन प्रीवियस वीडियो, राइट? So what was that theorem? Integration over C f of z dz is equal to 0. This is Cauchy's theorem and this is Cauchy's integral formula. अभी देखो, यहाँ दोनों जगह पे इंटीग्रेशन ओवर C है, where C is a simple closed curve. Okay, so already I have told you what is meaning of simple closed curve. Closed curve, that means starting and ending point same, and simple, that means it does not intersect itself except its end points, right? So that's why it's a simple, it does not intersect anywhere here, and it is a closed, so this is a simple closed curve C. अभी देखो यहाँ पे क्या है, ये पूरा का पूरा फंक्शन एनालिटिक है, C के अंदर भी और C के इनसाइड में भी। ओके, पूरा फंक्शन एनालिटिक है, मगर यहाँ पे वैसी बात नहीं है, यहाँ पे खाली न्यूमरेटर एनालिटिक है, डिनोमिनेटर एनालिटिक नहीं है। बिकॉज अभी देखो, ये पूरे फंक्शन में अगर तुम z की जगह पे z0 पुट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे z0 और यहाँ पे z0 आएगा, सो z0 माइनस z0 जीरो, दैट मीन्स डिनोमिनेटर विल बी जीरो। अगर डिनोमिनेटर ही जीरो बनता है तो उसकी वैल्यू आएगी इन्फिनिटी, सो दैट्स व्हाई द फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। कॉचीज थ्योरम में क्या होता है कि पूरा फंक्शन एनालिटिक होता है इनसाइड एंड ऑन, अगर नहीं भी हुआ किसी पॉइंट पे एनालिटिक तो वो आउटसाइड लाई होगा। मगर यहाँ पे क्या है, ये फंक्शन एनालिटिक z0 की जगह पे नहीं, ये न्यूमरेटर खाली एनालिटिक है, और ये जो z0 है इट लाइज इनसाइड सी, ये z0 ये C के अंदर है, राइट? ये बाहर नहीं है। अगर ये z0 बाहर होता तो भी ये फंक्शन C के अंदर और इनसाइड अंदर एंड बाउंड्री पे एनालिटिक हो जाता और उसकी वैल्यू जीरो आ जाती। मगर यहाँ पे z0 है, वो इट लाइज इनसाइड, वी कॉल इट एज अ सिंगुलर पॉइंट वेयर द फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एंड इट्स वैल्यू विल बी 2 पाई आई एफ ऑफ z0। खाली हमको ये प्रूव करना है, राइट? सो इट इज क्लियरली मेंशन एफ इज एनालिटिक एवरीवेयर इनसाइड and on simple closed contour C, taken positive sense that means anti-clockwise direction, right? And z0 is any point interior to C, z0 C के अंदर है, so उसका वैल्यू ये आता है, यानी कि सेम ही आता है, right? So this is a standard format, but when we solve the problems we always use this format. Simply I shifted 2 pi on this side, right? So this is the meaning of Cauchy's integral formula, right? So अभी इसका हम प्रूफ देखेंगे। So let me remove this part. Okay. So proof थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव है। कंस्ट्रक्टिव दैट मीन्स हम पर्पसली कुछ कंस्ट्रक्शंस करते हैं, उसके वजह से प्रूफ इजीली आ जाता है। ओके, सो वो एट अ टाइम ऑफ एग्जामिनेशन यू शुड कीप इन माइंड दोज कंस्ट्रक्शन, वो ध्यान में रखना है, तभी यू कैन राइट द प्रूफ, राइट? ओके, सो अभी मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा सर्कल लूंगा अराउंड दिस z0 हैविंग रेडियस रो। लेट C rho be a circle mod z minus z0 is equal to rho। ओके, मैं इसके अराउंड एक सर्कल ले रहा हूं जिसका सेंटर z0 है और रेडियस रो है। उस सर्कल को मैंने नाम दिया है C रो। ओके, मगर कंडीशन क्या है, इट शुड लाई इनसाइड C सच दैट it lies inside C। ओके, इनसाइड C। अभी देखो, ये जो पूरा फंक्शन है f ऑफ z अपॉन z माइनस z0, ये कहां पे एनालिटिक नहीं है, z0 पे एनालिटिक नहीं है। अदर देन z0 इट इज एनालिटिक। अगर तुम z0 की वजह कोई दूसरा पॉइंट लोगे z1 z2, तो ये डिनोमिनेटर तो जीरो नहीं होगा। ये डिनोमिनेटर कब जीरो हो रहा है, खाली z0 पे जीरो हो रहा है, राइट? सो फॉर अदर पॉइंट द फंक्शन इज एनालिटिक। सो व्हाट आई वांट टू से, अगर ये सर्कल में निकालूंगा, ये पूरा का पूरा सर्कल इस रीजन में से निकाल दूंगा, तो रिमेनिंग पार्ट में
ये फंक्शन एनालिटिक है, राइट, रिमेनिंग पार्ट में। यानी कि ये सर्कल और ये सी, इन दोनों का बीच का जो रीजन है उसको हम जनरली एनुलर रीजन कहते हैं, उस रीजन में फंक्शन एनालिटिक है। अगर ऐसे किस रीजन में फंक्शन एनालिटिक हो, सो देन वी कैन यूज deformation theorem, right? So here f of z upon z minus z naught is analytic in a region between c and 0, then by principle of deformation of paths, what we get, integration over c f of z upon z minus z naught dz is same as integration over 0 f of z upon z minus z naught dz. ओके, सो सी रो और सी, इन दोनों का बीच का जो रीजन है उसमें फंक्शन पूरा का पूरा एनालिटिक है। सो योर प्रिंसिपल ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ पाथ्स क्या कहता है, देन इंटीग्रेशन ओवर सी इज सेम एज इंटीग्रेशन ओवर सी रो, यानी कि अलोंग सी जो कुछ इंटीग्रेशन की वैल्यू आ रही है, सेम वैल्यू अलोंग सी रो आएगी, राइट? सो यूजिंग दिस प्रिंसिपल आई गॉट दिस वन, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. Now what will I do? I am subtracting one common factor from the both sides. Now subtracting मैं दोनों इंटीग्रेशन, दोनों साइड में से एक इंटीग्रेशन ही सब्ट्रैक्ट करूंगा, 0 f of z naught upon z minus z naught dz from both sides. ओके, मैं दोनों साइड्स में से ये इंटीग्रेशन सब्ट्रैक्ट करने वाला हूं. लेट अस सी व्हाट विल हैपन. Okay, so therefore integration over c f of z upon z minus z naught dz minus integration over 0, right? ये इंटीग्रेशन सब्ट्रैक्ट करूंगा, f of z upon z minus z naught, see z naught here, dz is equal to integration over 0. In the right hand side we already have this integration, f of z upon z minus z naught dz माइनस इंटीग्रेशन ओवर 0, ये इंटीग्रेशन सब्ट्रैक्ट करने वाला हूं, f of z naught upon z minus z naught dz. Okay, let us see what will happen. Now I need to remove the diagram, otherwise I will not get enough space to complete this proof, right? Okay, so let us see what will happen in left hand side. So therefore integration over c f of z upon z minus z naught dz. Okay, see I cannot subtract directly because यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन ओवर c है, यहाँ पे इंटीग्रेशन ओवर 0 है, इंटीग्रेशन ओवर कर्व्स ही डिफरेंट है, तो मैं सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता डायरेक्टली. मगर ये इंटीग्रेशन किसका है, z का है, और ये z नॉट जो है ये फिक्स पॉइंट है, सो दैट इज अ कांस्टेंट. सो f of z naught is also constant, so it will come outside the integration. f of z naught integration over 0 1 upon z minus z naught dz is equal to, tell me, can we cancel both terms here? What do you think? Here the integration over 0, here also integration over 0. Denominator is same, but see numerator is not same. Numerator f of z, numerator f of z naught, both of them are different, so that's why you cannot cancel out and you cannot write 0 directly. मगर सी इंटीग्रेशन हम कॉमन ले सकते हैं, डिनोमिनेटर भी कॉमन ले सकते हैं, राइट? इंटीग्रेशन तो कॉमन आ गया, डिनोमिनेटर भी कॉमन आ जाएगा, z माइनस z नॉट, खाली न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करना है, f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट dz, राइट? अभी देखो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या बनती है, यू कैन सॉल्व इट सेपरेटली. अभी देखो हमने प्रीवियस वीडियोस में भी ऑलरेडी सीन हाउ टू सॉल्व सच कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशंस, राइट? वही लॉजिक लगा के, वही टेक्निक्स अप्लाई करके हम प्रूव कर सकते हैं. इसकी वैल्यू आएगी 2 पाई रो. ओके, आई एम गोइंग टू डायरेक्टली राइट हियर, sorry, 2 pi I am going to write. So integration over c f of z upon z minus z naught dz minus, इसकी वैल्यू आएगी 2 pi I. So 2 pi I f of z naught is equal to integration over 0 f of z minus f of z naught
upon z minus z naught dz, right? This is so much important thing. Okay, so I'm going to call it as equation number 1. We are going to use it later. This is equation number 1. I will keep as it is. Okay, so 50% प्रूफ तो हमने यहाँ पे कवर कर लिया. अभी खाली हमको 50% प्रूफ कवर करना है. So just make a screenshot of it, then I will go for the next step. So अभी देखो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा क्लीन कर दिया, स्टेटमेंट वेटमेंट उड़ा दिया, सिंस वी विल रिक्वायर सम मोर स्पेस. मगर ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, दैट इज सो मच इंपॉर्टेंट फॉर अस, सो दैट्स व्हाई आई केप्ट हियर. ओके, सी let us move further. The one more important thing, that function f is analytic. That thing they have already given to us. So let me write here, f is analytic at z naught. Okay, so they have mentioned function f, that means numerator is analytic inside and on close कर c, और ये जो z naught पॉइंट है वो तो इनसाइड में ही है, सो द फंक्शन z naught पे भी एनालिटिक होगा. एनालिटिक मीन्स व्हाट? बेसिकली डिफरेंशिएबल. फंक्शन एनालिटिक है, इट मीन्स इट इज डिफरेंशिएबल. और हमने एक रिजल्ट पहले ही कवर किया हुआ है कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा. इट मीन्स द फंक्शन इज एनालिटिक एट z naught, दैट मीन्स f is continuous at z naught. Okay, so अभी मैं ये continuity यूज करने वाला हूँ. You remember that continuous definition of continuity, epsilon delta definition of continuity, that definition I'm going to use. Okay, मगर उसके लिए मुझे एक epsilon लगेगा. So let us take one epsilon. So let epsilon greater than 0 be given. So now I'm ready to use the definition of continuity. क्या कहती है डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी? फॉर गिवन एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट डेल्टा सच दैट मॉड z माइनस z नॉट लेस देन डेल्टा implies mod f of z minus f of z not less than epsilon. The same definition I'm going to use. So epsilon greater than 0 be given, so therefore there exists delta greater than 0 such that, okay, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हमने पहले कभी कवर चुके हैं. ओके, सो मॉड z माइनस z नॉट लेस देन डेल्टा implies mod f of z minus f of z naught less than epsilon. This is another important thing, so I'm calling it as equation number 2. Okay, so simply I wrote using the definition of continuity, right? अभी देखो ये mod z minus z naught अगर less than delta हुआ तभी ये mod f of z और f of z naught less than epsilon होगा, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस less than delta होना जरूरी है. Okay, that is necessary. So make construction करता हूं. So we choose rho greater than 0 such that mod z minus z naught is equal to rho less than delta. Okay, you remember हमने कुछ देर पहले यहाँ पे ऐसे एक डायग्राम निकाला था, राइट? यहाँ पे z naught लिया था और उसके अराउंड मैंने एक सर्कल भी निकाला था, उसका रेडियस था रो. सो द सेम रो आई एम टॉकिंग अबाउट गेटिंग. ये जो रो है वो छोटा होना चाहिए. कितना छोटा होना चाहिए? ये डेल्टा पे कंपेयर टू डेल्टा भी छोटा होना चाहिए. ओके, ये जो छोटा होगा तो क्या होगा? तो ये लेस देन, अभी देखो रो लेस देन डेल्टा, दैट मींस मॉड z माइनस z नॉट लेस देन डेल्टा. ये दोनों तो सेम ही है. ये रो से लेस देन है तो मॉड z माइनस z नॉट भी डेल्टा से लेस देन ही है. अगर मॉड z माइनस z नॉट लेस देन डेल्टा, देन यू विल गेट मॉड f ऑफ z माइनस f ऑफ z लेस देन एप्सिलॉन. अगर हम ये एडजस्टमेंट करते हैं तो ये पूरा का पूरा इनइक्वालिटी हमको मिल जाएगा. ओके, सो दैट्स आई एम चूजिंग दिस मॉड z माइनस z नॉट, दैट मींस रो less than delta. Okay, so now we are ready to use this thing. Okay, so let us talk about this integration now. Mod, I'm taking mod of this side. Okay, mod c rho f of z minus f of z naught upon z minus z naught dz. Okay, तो अभी मैं क्या करूंगा कि इंटीग्रेशन इसके इनसाइड लूंगा, सो वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. ओके, सो ये बहुत ही स्टैंडर्ड इनइक्वालिटी है. इफ यू टेक दिस मॉड इनसाइड दिस इंटीग्रेशन, वैल्यू विल गेट इंक्रीज मॉड f of z minus f of z naught upon z minus z naught dz. So I will take the separate mod of numerator, mod of denominator. So this is equal to integration over 0 mod f of z minus f of z naught upon mod z minus z naught dz, right? मगर see mod z minus z naught is less than epsilon, so I can write this is less than
integration over 0 epsilon, and mod z minus z naught is nothing but rho. So rho dz. Why got this thing? अभी देखो epsilon and rho both are constant, so epsilon upon rho is also constant. And when we solve the integration, if there is any constant, what we do with it? We always take the constant outside the integration. I will do the same. Epsilon upon rho, इसको मैं बाहर निकालूंगा, इंटीग्रेशन ओवर सी रो डी जेड, राइट. अभी देखो हमको एक ऐसा इंटीग्रेशन मिल गया जिसमें कोई फंक्शन ही नहीं है, राइट. सिंगल इंटीग्रेशन, फंक्शन ही नहीं है. सो इट ऑलवेज गिव्स अस लेंथ. ओके, सो इट गिव्स द लेंथ ऑफ सी रो. सी रो क्या था? सी रो तो बेसिकली एक सर्कल था जिसका सेंटर z नॉट और रेडियस रो था. अभी सर्कल का लेंथ यानी कि पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, दैट इज नथिंग बट सर्कमफरेंस, राइट. दैट इज नथिंग बट सर्कमफरेंस. फॉर्मूला क्या है सर्कमफरेंस का? 2 pi r. r means radius here, radius rho है. So rho will cancel and you will get 2 pi epsilon. So therefore what can I write? Mod integration over c f of z upon z minus z naught dz minus 2 pi I f of z naught, right? So maybe you will get confused. Maybe आपको थोड़ा सा confusion लगा होगा क्योंकि यहाँ पे हमने तो इस इंटीग्रेशन की बात की थी और शुरू हम यहाँ से कर रहे हैं. ओके, कोई दिक्कत नहीं. देखो दोनों सेम ही है. सो अगर इसका मॉड है तो उसका भी मॉड ही आएगा. सो दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ इंटीग्रेशन ओवर 0 f of z minus f of z naught upon z minus z naught. I hope it is visible to you. Okay, वही लिखा है, कुछ नहीं, वही लिखा है. सो अभी देखो इसी का मॉड ही हमने निकाला, अभी इसी का ही मॉड निकाला और उसका मॉड क्या है? आ रहा है लेस देन. यहाँ पे हमको स्ट्रिक्टली लेस देन मिल रहा है. सो लेस देन 2 pi epsilon. Okay, it is not required now, so that's why I'm removing it. You can mention from equation number 1. यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो इक्वेशन नंबर 1 क्योंकि ये दोनों सेम उसी से मिल रहे हैं, राइट. सो इसका जो मॉड है वो लेस देन 2 pi epsilon. 2 pi is a fixed number getting, but what is epsilon? Epsilon means a very small positive real number. कितना स्मॉल? बहुत ही स्मॉल. कितना स्मॉल? बहुत. You can make it very small. So that means अगर कोई epsilon से कम है यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर, जो एप्सिलॉन से कम है यानी कि वो जीरो ही है, यानी कि इसका वैल्यू जीरो ही आएगी. So therefore integration over c f of z upon z minus z naught dz minus 2 pi I f of z naught is equal to 0. Less than epsilon, that means it is 0. So it's 0 आ जाएगा. So let us shift this 2 pi f of z naught on that side. So integration over c f of z upon z minus z naught dz is equal to 2 pi I f of z naught. Okay, so that is a final answer, right? यही तो हमको चाहिए था. अगर तो you want to shift it 2 pi I, you can shift it here. So 1 upon 2 pi I, let us shift it here. Integration over c f of z upon z minus z naught dz is equal to f of z naught. And the same thing we want, So in this way we completed the proof of Cauchy's integral formula. That's it. Okay, so the important proof we have covered here. Just make a screenshot of it, and in next video I'm going to cover extension of Cauchy's integral formula, or you can say corollary of Cauchy's integral formula. Okay, we'll stop here. Thank you. See you.